अचानक मौत सामने होती है और कोई बचाने वाला भी नहीं होता, ना बच्चे बचा सकते हैं, ना धन बचा सकता है। अब कई लोगों के मन में ये लगेगा कि मृत्यु मृत्यु की बात करके क्या हमें डरा रहे हैं? मृत्यु से डर तो सबको लगता है। कौन ऐसा है जो कह दे कि नहीं मैं तो निडर हूं? निडर वही होता है जिसने शरीर का मोह छोड़ दिया है, जिसने शरीर से अपने आप को अलग कर लिया है, वो निर्भय हो गया। क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। और जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह में रहने वाला देही हूं, मैं शरीर में रहने वाला शरीरी हूं, मैं चेतना हूं, फिर वो भयभीत नहीं होता। लेकिन अधिकांश लोग इस धरती पर जो भी हैं वो शरीर में रहकर शरीर से ही शरीर के प्रति मोह तो है, और जब शरीर से मोह है तो शरीर एवं शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थों के छूटने का भय भी होगा। और सिर्फ शरीर छूटने का भय नहीं होता, जिन जिन चीजों में हमने आसक्ति की है उनमें से कोई भी चीज अगर छूटेगी, टूटेगी, बिखरेगी तो हमें भय होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उससे मोह करने लगे, यदि वो बिछुड़ने लगे, कहीं जाने लगे, आपको दुख होगा। अगर आप अपनी गाड़ी से प्रेम करते हैं, घर से प्रेम करते हैं, जमीन से प्रेम करते हैं, वो आपके हाथ से छूटने लगे, आपको भय होगा, पीड़ा होगी। अपना माना हुआ जो कुछ भी छूटेगा आपको भय होगा। लेकिन जिस दिन आप यह जान लेंगे कि हम जिन्हें अपना कहते हैं वो कभी मेरा अपना है ही नहीं, भय खत्म हो जाएगा। शरीर छूटने का भय, अगर आप ये जान लेंगे कि शरीर तो प्रकृति का है, इस जन्म में हम मनुष्य शरीर में हैं, पिछले जन्म में क्या थे किसको पता है, आगे क्या बनेंगे किसी को पता है क्या? इस जन्म में मानव शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, इसमें हमें आसक्ति हो गई, हमें लगा यही मेरा शरीर है। लेकिन अभी मृत्यु आ जाए, शरीर छूट जाए, यही शरीर राख हो जाएगा। अगला न जाने कौन सा जन्म मिलेगा, फिर जो शरीर हम पाएंगे उसमें मोह कर लेंगे। आप देख लो, एक कुत्ता को भी अपने शरीर से मोह है, एक बिल्ली को भी अपने शरीर से मोह है, एक सांप को भी अपने शरीर से मोह है। हम मनुष्य हैं, हमें अपने शरीर से मोह है, तो जानवर को भी अपने शरीर से मोह है। आप उसे भी हानि पहुंचाना चाहें वो भागने लगता है, इतना ज्ञान तो उसे भी है। एक चींटी को भी इतना ज्ञान है कि आप अगर मारने की दृष्टि से जाइए तो चींटी भी भागने लगती। कोई भी जीव ऐसा बता दीजिए जिसके पास आप मारने जा रहे हो, आपके पास मार खाने आवे दौड़ के कि नहीं नहीं मार लो हमें, वो भागता है। ये प्राकृतिक है कि आप जिसे भी सताएंगे वो डर से भागता है, क्योंकि उसको भी मरने का भय है कि मृत्यु ना आ जाए, कहीं हम मर ना जाएं। एक जानवर को भी मृत्यु का डर है, क्योंकि शरीर में वो भी आ सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि यह प्रक्रिया तो अनादिकाल से चल रही है। इस धरती पर जीव आते हैं, मनुष्य आते हैं, अपना आयु पूरा किया, कोई बचपने में आयु पूरा कर लिया, कोई जवानी में पूरा किया, कोई बुढ़ापे में किया, और एक दिन चला गया। पर इस जाने के क्रम में आप लेकर क्या गए? आप इस जीवन में बटोरे क्या क्या हैं, कमाए क्या क्या हैं, आपकी सफलता क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है? जैसे आप बाजार जाते हैं ना, और बाजार से जब शाम को घर लौटते हैं तो लोग पूछते हैं क्या क्या खरीद के लाया। लेने तो गए थे बहुत सारा सामान, क्या लेकर आए? और अगर आप कुछ लेकर आए हैं तो आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ ये लाया मैंने, कपड़े लिए, जूते लिए, सब्जियां ली है, मिठाइयां ली है, अन्य जो भी राशन हमने लिया है। कोई एक सामान लिया, वो कहता है मैंने एक सामान खरीदा। लेकिन कोई बाजार में पूरा दिन भर घूमे, चारों तरफ हर दुकान में जाके कीमत पूछे, ये चप्पल कितने का है, ये साड़ी कितने का है,
ये सब्जी क्या है, ये मिठाई क्या है, और घर आते समय एक कण भी कुछ भी लेकर ना आवे और घर ऐसे आ जाए। अब फिर लोग पूछें कि बाजार तो दिन भर के लिए गए थे, क्या लाए हो, तो आदमी कहे कुछ नहीं। तब क्या मतलब, तुम्हारी उपलब्धि क्या है? तुम घर तो खाली लौट आए हो, समय लेकर तुम बाजार गए थे, कुछ लेने गए थे और खाली लौट आए। यही सवाल तो यमराज भी करेगा कि इस मनुष्य जीवन में तुम आए थे, सौदा क्या किया, कमाया क्या? अपने अपने जीवन को अब देखने की बारी है कि हमने अपने जीवन में क्या कमाया। पाप कमाया कि पुण्य कमाया, धर्म कमाया कि अधर्म कमाया। अगर आपने अपने जीवन में किसी की निंदा की है, आपने पाप कमाया है। अगर आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, आपने पाप कमाया है। अगर आपने किसी का हक छीना है, आपने दुर्व्यवहार कमाया है। अगर आपने किसी को गाली दी है, आपने पाप कमाया है। अगर आप अपने भाई के साथ ही बुरा बर्ताव किए हैं, माँ के साथ बुरा बर्ताव किए हैं, पड़ोसी के साथ बुरा बर्ताव किए हैं, आप भेदभाव में जिए हैं, आपने पाप कमाया है। और जब तक शरीर में जान है, इस पाप की भार आपको पता नहीं चलता है, चल जाता है, काम चल जाएगा। लेकिन जिस दिन शरीर लाचार होगा, ये पाप का भार इतना भारी होगा कि उठाना मुश्किल होगा, और फिर आप रोएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हे प्रभु हमें उठा लो, हमने जीवन में बड़े पाप किए हैं, बड़ी भूल की है, आज तक हमने धर्म का मार्ग न चला, आज तक हमने किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी न दिया, आज तक हमने किसी दीन दुखी की सेवा सहायता न की, आज तक हमने किसी का घर तोड़ा है, हमने किसी का दिल दुखाया है, हमने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, हमने तो पाप कमाया है, पुण्य कहां कमाया। तब पता चलता है जीवन में आपकी कमाई का। इसलिए ये सोचना है कि हमने कमाया क्या है और इस मनुष्य देह में हम आए क्यों हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गमाया। आप मान लो 500,000 रुपया लेकर बाजार गए, हाट गए सामान लेने, और सामान खरीदे नहीं और ऊपर से पैसा भी आपका चोरी हो गया, खो गया, गिर गया, और घर आए तो क्या हुआ? क्या बाजार से कुछ लेकर भी नहीं आए और जो जेब में लेकर गए थे वो भी खोकर आ गए, तो आप ठगे गए, आपका कोई कीमत नहीं, क्योंकि आप तो कुछ लिए भी नहीं और अपना जो था वो भी गंवा के चले आए। सदगुरु कहते इसी तरह मनुष्य देह में आए, कुछ पुण्य रहा होगा, उस पुण्य के प्रताप से मानव देह मिल गई, मनुष्य शरीर में आ गए। यहां आए थे कुछ भजन करने को, धर्म करने को, सत्संग करने को, गुरु भक्ति करने को, और ये तो नहीं किया, उल्टा इतना गलत काम किया, दिन रात इससे लड़ाई उससे लड़ाई, छोटी छोटी बात में लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और लड़ाई ही नहीं किया, गाली गलौज, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अपने ही पड़ोसियों से लड़ाई, छोटी छोटी बात में विवाद, मेरा तेरा, यही तो किया जीवन भर। और बाहर से थोड़े देर के लिए सत्संग में चले गए, बाहर से थोड़े देर के लिए मंदिर चले गए, बाहर से थोड़े देर के लिए राम राम कर लिए, और भीतर सिर्फ घृणा है। फिर कुछ हो जाए तो पड़ोसी से झगड़ा कर लेंगे। और यही जब हमारा हिसाब होता है, तब हम कहते हैं कि कहां कुछ कमाया, पाप कमाया। और फिर मैंने कहा ना कि पाप की भार इतनी भारी है, पाप का बोझ इतना वजनदार होता है कि आदमी उठा नहीं पाता है, वो फिर नरक में जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि ये तो सत्य है कि इस धरती पर हम आए हैं, पर जाना है ये भी सत्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं। डरना किस चीज से है? मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती, और आप आत्मा हैं, आप देह नहीं है। सत्संग सिर्फ यह बता रहा है कि आप देह नहीं हैं। अपने को देह मत समझना, अपने को स्त्री पुरुष मत समझना। ये तो बाहरी कपड़े हैं, बाहरी खोल हैं कि कोई स्त्री के कपड़े में है, कोई पुरुष के कपड़े में है। चेतना तो सबके भीतर वही है, ब्रह्म तो सबके भीतर वही है, परमात्मा तो सबके भीतर वही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती, शरीर स्त्री पुरुष का है।
इसलिए आप यह सोचिए कि जब देह हम हैं ही नहीं, ये शरीर हम हैं ही नहीं, तो फिर हम आसक्त किस में हो रहे हैं, फिर भय किस चीज का है। जैसे अभी किसी का घर टूट जाए जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, मान लीजिए अभी पाकिस्तान में भूकंप आ जाए और वहां 100-200 मकान जमीन में चला जाए, तो किसको किसको दुख होगा? होगा। क्यों? वे आपका नहीं है, आपके देश का नहीं है, और जो आपका नहीं है वो टूट के जमीन में चला गया, आपको कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा नहीं है। और पाकिस्तान तो दूर की बात है, आपके गांव में ही कई ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई व्यवहार नहीं, उसका कुछ भी बिगड़ जाए आपको कहां दुख होता है, क्योंकि आप जानते हो मेरा नहीं है। सत्संग आपको और गहरे में ले जाता है। ये जो संत और सत्संग है ना, ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, ये हमें केंद्र की ओर ले जाता है कि इतना ही मत समझना कि पड़ोसी का घर टूट गया तो तुम्हारा कुछ नहीं गया, ये भी समझना कि ये शरीर भी पड़ोसी ही है, ये तुम्हारा नहीं, ये सिर्फ किराए का मिला है, प्रकृति ने दिया है, समय पूरा होते ही छीन लेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन आवाज देगी घर से बाहर चलना पड़ेगा। ये शरीर भी किराए का ही है, ये शरीर भी आपको रेंट पर मिला है, और अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? बहुत से बच्चे बाहर रहकर पढ़ते हैं किराए पर मकान लेकर, तो गंदगी नहीं रखते हैं, मकान साफ रखते हैं। जो कमरा लिया है किराए पर, पोछा तो लगाता ही होगा, झाड़ू भी लगाता होगा, बाथरूम भी साफ करता होगा, लेकिन वो ये मानता है कि मेरा नहीं। हम सिर्फ रेंट पर हैं, किराए पर हैं, लेकिन जब तक रहेंगे इसका हिफाजत करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन जिस दिन हमें जाना हो गया उस दिन बस खत्म, मामला छूट गया घर। अब घर किराए पर है और आदमी किराएदार छोड़कर चला जाए, फिर वो घर टूट भी जाए तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानता है ये मेरा नहीं। सद्गुरु कहते हैं इसी तरह प्रकृति ने देह हमको किराए पर दिया है, और एक ऐसा आएगा उस घर से तो आप खुद छोड़कर निकल जाते हैं, पर इस शरीर रूपी घर से कोई निकलना नहीं चाहता। मौत जबरदस्ती आकर के हमें बाहर कर देती है कि कब तक पड़ा रहेगा, चल हो गया समय पूरा। तब आपको होश जगता है कि अरे हम तो भूले हुए थे, ऐसा लगा जैसे शरीर मेरा है, हम तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो सदा यहीं रहेंगे। लेकिन आप देखिए, बचपना से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापे की ओर कदम चला गया, बाल पकने लगे, चाम लटकने लगे। 10 साल पहले जो आप हम थे अब नहीं हैं, 20 साल पहले जो आप हम थे वो अब नहीं हैं, और 10 साल बाद हम वो नहीं रहेंगे अगर जिंदा रह गए तो। शरीर तो निरंतर परिवर्तनशील है, फिर क्यों गुरूर, क्यों आसक्त होना इस शरीर में? जान रहे हैं कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, आपका होता तो परिवर्तित होता क्या? अगर शरीर पर हमारा अधिकार होगा तो शरीर हमारे आदेश में चलेगा, पर शरीर पर आदेश चलता है। सबके बाल पक जा रहे हैं, रोक पाएंगे? क्योंकि आपका नहीं है, प्रकृति का है। उसको मन में आया बाल सफेद कर देना है, कर दिया। अब आप चाहे जितना चेष्टा करिए, अब मेहंदी उहंदी लगा के भले ही काला कर लेंगे, पर वो तो क्षणिक है, फिर जैसे ही बढ़ेगा भीतर सफेदी दिख जाएगी। कितना देर के लिए आप काले कर लेंगे? ये तो सिर्फ मृत्यु को थोड़े देर के लिए आप धोखा दे सकते हैं, नहीं नहीं हम तो जवान हैं, पर मृत्यु को पता है, वो अलग थोड़े, वो भीतर ही, वो देख रही है कि हमसे बचने के लिए तुम कितना नाटक कर रहे हो। बुढ़ापा को तुमने ढका है पर्दे से, वास्तव में तो तुम्हारी बुढ़ापा का जिम्मेदार हम ही हैं। मृत्यु कहती है कि तुमने भले ही संसार को धोखा दे दो, दिया है तुमने धोखा। संसार के लोग भ्रम में आ सकते हैं कि ये तो बड़े काले बाल वाले हैं, जवान हैं अभी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी बुढ़ापा मेरी वजह से आई है। मैंने तुम्हारे शरीर को क्षीण किया है, एक एक दिन क्षीण किया है, और तुम बूढ़े हुए हो और तुम मुझे धोखा देने चले हो। मैं तो कारण हूं तुम्हारे बुढ़ापा का।
मृत्यु ने ही हमारे शरीर को धीरे धीरे बचपना से जवानी और जवानी से बुढ़ापा तक पहुंचाया है, और उस मृत्यु से हम बचने और भागने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सद्गुरु क्या कहते हैं कि मृत्यु से न बचना है न भागना है, करना क्या है, तो उसको स्वीकारना है कि ठीक है तुम तो आओगे ही, कौन रोक पाया है। मृत्यु आ जाए तो कौन रोकेगा। राम जी नहीं रोक पाए दशरथ जी की मृत्यु को, कृष्ण जी नहीं रोक पाए अपने परिवारजनों की मृत्यु को, खुद उनके पैर में बाण लगा तो अपनी मृत्यु को भी नहीं रोक पाए। तो मृत्यु को तो जिसने भी मनुष्य शरीर धरा है कोई रोक नहीं पाएगा। तो रास्ता क्या है। मान लो हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, तो सद्गुरु कहते हैं रोकने की चेष्टा ही व्यर्थ है। मान लो जो रुकना ही नहीं है, जो काम होना ही होना है। अब जैसे कोई आदमी शाम के समय हो, जरा विचार करिए, संध्या काल हो, सूर्यास्त होने को हो, और आदमी सोचे कि नहीं आज मुझे सूरज को डूबने नहीं देना है, और डूब जाएगा तो लाठी लेके हम खड़े हो जाएंगे। तो सोचिए सूरज डूबेगा कि रुकेगा। किसी के डर से रुक जाएगा। पूरे देश और दुनिया की सेना खड़ी हो जाए कि आज मुझे सूरज को नहीं डूबने देना है, तो सामर्थ्य है किसी में कि सूरज को डूबने से रोक ले। इसका मतलब है कि आप स्वीकार करो कि डूबेगा वो, लड़ना क्यों है। इसका मतलब है कि उस प्रक्रिया को स्वीकारो कि नहीं, सूर्यास्त भी प्रकृति का एक हिस्सा है। अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होना है, ये प्रकृति का हिस्सा है, हमें रोकने की जरूरत नहीं है। सूर्यास्त के बाद जो कुछ किया जा सकता है प्रकाश की व्यवस्था, वो हम करें। हम सूरज को रोक तो नहीं सकते डूबने से, लेकिन सूरज के डूबने के बाद हम विकल्प तो ला सकते हैं कि चलो बल्ब लगा लिए, हाइलोजन लगा लिए, रोशनी का व्यवस्था कर लिए। सद्गुरु कहते हैं इसी तरह शरीर को क्षीण होने से रोका नहीं जा सकता, शरीर को मरने से रोका नहीं जा सकता। और आदमी इसी में पागल है कि कैसे हम बच जाएं, कैसे हम रोक लें, कैसे हम मृत्यु से बचे रहें। सद्गुरु कहते हैं ये प्रयास व्यर्थ है। तो क्या किया जा सकता है। तो जब तक श्वास है तब तक जो काम किया जा सकता है वो कर लो, अर्थात धर्म का काम कर लो, जो शरीर ना रहने पर भी आपको अमर बना देगा। जैसे हम लोग खुदीराम बोस का नाम लेते हैं, 18 वर्ष की अवस्था, देश के लिए शहीद हो गए। शरीर तो नहीं है उनका, पर क्या वो जिंदा है कि नहीं। खुदीराम बोस जिंदा है, उनके कर्म उनको जिंदा कर दिया। भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में देश के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन सदा के लिए देशवासियों के हृदय में जिंदा हो गए। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 30-32 की उम्र में देश के लिए शहीद हो गई। अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधकर और मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने खूब लड़ी, और छोटी सी उम्र में देश के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका नाम है। तो करना क्या है कि मृत्यु से बचने का तरीका नहीं खोजना है, बल्कि जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक जीने का तरीका खोजना है। जीना अगर बढ़िया से आ गया, जीने का तरीका हमने बढ़िया जान लिया, तो शरीर भले साथ छोड़ दे, पर हम उतने ही जीवन में वो काम कर जाएंगे कि भले ही चले जाएं, हमारा नाम कभी डूब नहीं सकता है। हमारा कर्म हमें अजर अमर बना देगा। तो इतना हम सोचते कहाँ हैं। घर परिवार से फुर्सत ही नहीं, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, दुकान, बस इतने तक हम सीमित हो गए कि बस सुबह उठे क्या करना है, खेत जाना है, सुबह उठे क्या करना है, दुकान जाना है, क्या करना है तो बच्चे का टिफिन तैयार करना है, घर में झाड़ू पोछा लगाना है। दोपहर तक यही काम किए, फिर शाम तक यही किए, फिर रात में भोजन बना के खा पी के सो गए। इससे ज्यादा जीवन ही नहीं है।
अब इतना भर कर रहे हैं तो कहां शांति मिलेगी? और फिर आदमी कहता है क्या करें, बड़ा दुख है। बहुत सी माताएं तो कहती है अब क्या करें, जो भाग्य में लिखा है जीना पड़ेगा, अब नियति में यही लिखा है। कई लोग कहते हैं पति बढ़िया नहीं मिला। हम लोग जगह जगह जाते हैं, कई माताएं आती, साहब क्या करें पति बढ़िया नहीं मिला। क्या हुआ? एक नंबर का शराबी है, मांस खाता है, शराब पीता है, भक्ति करने नहीं देता है। तो क्या चाहते हो? अब क्या चाहेंगे, जो मिल गया उसको भोगना पड़ेगा। हम कहें नहीं, ऐसा नहीं, ये कमजोरी है। नियति ने या किसी ने तुम्हें थोपा नहीं है, तुमने चुना है। और अगर चयन गलत हो जाए तो बदला जा सकता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी शादी कर लो, मैं ये कह रहा हूं कि भक्ति का मार्ग चुनो, सत्य का मार्ग चुनो। अगर पति निकल गया राक्षस, छोड़ो, अच्छा है कि राक्षस निकल गया, तुम्हें भक्ति का मौका मिला, क्योंकि ये मानव देह भक्ति के लिए मिला है, ये बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है, ये संसार में जीने के लिए नहीं मिला है, ये परिवार में सास ससुर के साथ समझौता करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। बस इतना समझना, ये पारिवारिक जीवन एक जीवन का छोटा सा हिस्सा है, ये आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य नहीं है। लेकिन ज्यादातर माताएं, ज्यादातर स्त्रियां ये मानती हैं कि बस परिवार, शादी, बच्चे, सास ससुर ये मेरा जीवन है। ये आपका जीवन नहीं है, ये जीवन का छोटा सा व्यवस्था का हिस्सा है। असली जीवन है सत्य को चुनना, भक्ति को चुनना, धर्म को चुनना, जो कभी मीराबाई ने चुना था। उनके जीवन में भी संकट आया, पारिवारिक संकट आया, परिवार के लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, दुख दिया, लेकिन उन्हें गुरु मिल गए रैदास जी। और रैदास जी ने वो ज्ञान का मार्ग दिया कि उन्होंने कहा जाओ अब तुम्हारे घर को हम लात मारते हैं। और घर छोड़ के निकल गई, जोगन बन गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। फिर वो हरि गुण गाने लगी, सत्संग करने लगी कि नहीं, ये जीवन मुझे स्वीकार नहीं है, मैंने ये मनुष्य देह पाया है तो ये सिर्फ ये प्रपंच के लिए नहीं पाया है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि माताओं, आपका जीवन ये नियति और भाग्य के भरोसे जीने के लिए नहीं मिला है कि जो मिल गया स्वीकार करेंगे। नहीं, सत्य को चुनो, सत्संग को चुनो, ज्ञान को चुनो। और जब आप रास्ता पर कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल मिल जाती है, रास्ते मिल जाते हैं। पर हम चलने को राजी नहीं। पैसा कमाना हो तो आदमी कहीं भी जाके कमा लेता है, लेकिन सत्य के प्रति, धर्म के प्रति थोड़ी भी मेहनत करनी पड़े तो आदमी राजी नहीं। अगर किसी को कह दो सत्संग में जाना है, आदमी कहता है उतना दूर, लेकिन वही आदमी को कह दो कि हाँ तुमको केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णव देवी जाना है, वहां जाने से क्या होगा, तो वहां जाने मात्र से स्वर्ग मिलता है, धन मिलता है, आदमी चला जाता है। वो जानता है धन मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। सत्संग में जानता है कि वहां जाएंगे, कुछ सुनेंगे तो हमको पवित्र होना पड़ेगा, मन बदलना पड़ेगा, विचार बदलना पड़ेगा। पर मंदिर जाने में कुछ बदलना तो पड़ता नहीं। एक शराबी भी मंदिर में जाके खड़ा हो जाए तो मंदिर में क्या बदलना पड़ा? एक मांस खाने वाला भी मंदिर में खड़ा हो जाए तो भगवान थोड़े कहेंगे तुम मांस खाकर आए हो, बाहर निकल जाओ। वहां सुविधा है, वहां कोई रोकता नहीं। बड़े से बड़े मंदिर में बड़े से बड़े शराबी और मांसाहारी चला जाए तो भगवान थोड़े रोकते हैं कि तू क्यों आ गया, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां किसी को रोकती नहीं है। इसलिए शास्त्र में गुरु की व्यवस्था की गई। इसलिए कहा गया कि भगवान से भी ऊंचे गुरु हैं, इसलिए डायरेक्ट भगवान के पास तुम जाओगे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गुरु के पास जाओगे तो बदलाव होगा। इसलिए राम जी ने माता शबरी से कहा था कि माता, पहली बात तो पहली भक्ति ही सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति है संतों का संग करना। ये नहीं कहा कि पहली भक्ति है मंदिर जाना, ये नहीं कहा कि पहली भक्ति है राम राम करना, कहा नहीं, पहली भक्ति संतों का संग करना, दूजे मम रति कथा प्रसंगा, और दूसरा है सत्संग से प्रेम रखना। और जो सातवीं भक्ति बताई, सातम मैं सब जग देखो मोते संत अधिक कर लेखो, कि सातवीं भक्ति में डायरेक्ट उन्होंने कहा कि सभी जग को राम का ही रूप समझना, और कहीं संत मिल जाएं तो मुझसे भी ऊंचा समझना। राम कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? राम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे मंदिर आओगे तो तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं कि तुम मुझे जान पाओ, समझ पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो आंख नहीं है, क्योंकि तुम फिर कुछ भी करके आ जाओगे। लेकिन गुरु के पास जाओगे तो गुरु तुम्हें ठोकेंगे, बजाएंगे, थोड़ा तरासेंगे,
थोड़ा तुम्हें संभालेंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए कदम को ठीक करेंगे। इसलिए गुरु के पास जाओ। तो गुरु हमें एक सुंदर भविष्य देते हैं और वो ये बताते हैं कि मानव देह सिर्फ संसार में मजबूरियों में जीने के लिए नहीं मिला। इसलिए ये बात कोई मत कहिए कि क्या करें, पारिवारिक जीवन में है तो ऐसा तो अब जीना पड़ेगा। अब जैसा भी घर मिला मिला, जैसा सास ससुर मिला मिला, नहीं, ये आपका नियति नहीं। अगर घर में ससुराल में सब मिल गया राक्षस, तो ये आपकी नियति नहीं है, ये आप उसे छोड़ सकते हैं। ज्ञान का मार्ग चुनिए। मैं नहीं कहूंगा संसार चुनो, एक घर को छोड़कर दूसरा घर चुनने की बात नहीं है, क्योंकि क्या पता फिर दूसरा घर भी राक्षस मिल जाए। अगर छोड़ना है तो फिर ज्ञान को चुनना, सत्य को चुनना, भक्ति को चुनना। और जब भक्ति का मार्ग चुनोगे, सत्य का मार्ग चुनोगे, तब आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और तब एक साहस मिलेगा। फिर लगेगा कि नहीं, हमने भी कुछ पाया है, हमने भी सत्य को पाया है। तो मैंने कहा कि मृत्यु आएगी तब आएगी, अभी तो आई नहीं, तो क्यों घबराना। जब तक नहीं आई है तब तक जीवन को समझना है कि इसे हमें करना क्या है, इसको हमें बचा कर रखना है। और बचाना किससे है? जैसे श्वेत वस्त्र को बहुत बचाना पड़ता है। आप अगर रंगीन वस्त्र पहने हैं तो कहीं भी चले बैठ जाइए, चले जाइए, थोड़ा मोड़ा दाग लग गया तो पता नहीं चलता। पर श्वेत वस्त्र में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। अगर नहीं सावधान रहे तो इतने दाग लग जाएंगे कि आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे तो बुरा कहेंगे। इसी तरह मनुष्य जीवन को बचाना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ माया का पसारा है। थोड़ा में ही मन में क्रोध आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा हुआ मन में काम आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया। अब देखो, पड़ोसी से ही कई बार ईर्ष्या हो जाती। हम कितने लंबे समय पड़ोसियों से बात नहीं करते, घृणा हो जाती। और फिर हमें लगता है कि वो पागल है तो उसके साथ क्या करना। संत जन कहते हैं ठीक है, पड़ोसी गलत है, कोई बात नहीं, पर मन में घृणा मत रखो। बात बंद है, कोई हर्ज नहीं, मौन रहो, ठीक है, पर मन में प्रेम रखो, मन में शांति रखो, किसी से घृणा मत करो। लेकिन किसी के वजह से घृणा आ गई, किसी के वजह से लोभ आ गया, कहीं इधर उधर हुए मन में क्रोध आ गया, तुरंत गाली दे दिए। अच्छे से अच्छे आदमी बात करते करते अगर गुस्सा आ गया तो तुरंत मुंह में गाली आ जाती। बढ़िया से बढ़िया आदमी। संसार ऐसा है जो आपको कभी भी प्रपंच में और गंदगी में डाल सकता है। बात हो रही है, अचानक आपके मुख में गाली आ गई। किसी को भी, अपने बच्चे को, पड़ोसी को, अपने साथ काम करने वाले को, पत्नी को, पति को, मुख में तुरंत गाली आ गई। अब सोचिए कितने होश की आवश्यकता है कि हमारी श्वास चल रही है और हम क्षण क्षण में हम कितने रंग में रंग जाते हैं। कभी क्रोध के रंग में, कभी हिंसा के रंग में, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष के रंग में। मन में शुद्ध कहाँ है? मन में पवित्रता कहाँ है? नहीं है। इसी के लिए हमारे मन में घृणा पैदा हो जाए, ये हम सोचते भी नहीं, तुरंत हो जाता है। किसी के लिए भी घृणा आ गई, और कभी अहंकार आ गया, कभी धन का अहंकार आ गया, कभी पद का अहंकार आ गया, कभी जाति का अहंकार आ गया, और सब मिथ्या है, सब 2 मिनट का खेल है। किसी के पास धन है, वो अपने को धनपति समझ रहा है, और 2 मिनट में रोडपति हो जाता है, खाकपति हो जाता है। और नहीं भी हुआ, मृत्यु आई, राख बन गया, एक कण भी साथ नहीं गए। कोई किसी को रूप का है, रूप भी प्रकृति छीन लेती है। किसी को विद्या का है, विद्या भी एक दिन खत्म हो जाती है। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा। जो बहुत बोलने वाले हैं, एक दिन उन्हें भी मौन हो जाना पड़ता है। तो कुछ भी तो संसार का स्थिर नहीं है, लेकिन संसार में हम इतने रच पच जाते हैं कि हम कभी क्रोधी बन जाते हैं, कभी कामी बन जाते हैं, कभी लोभी बन जाते हैं, कभी ईर्ष्यालु बन जाते हैं, कभी हिंसक बन जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं। और ये सारी गंदगी धीरे 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 हमारे संस्कारों को गिराते चली जाती है। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाओ, होश में आ जाओ,
ये जीवन सरक रहा है, ये संसार सरक रहा है। एक समय ऐसा आएगा हम आप कोई यहां ना होंगे। कौन होगा ना होगा कोई नहीं जानता। 200-500 वर्ष बाद अभी जितने लोग हैं और आगे 100 साल में होने वाले हैं, कोई नहीं होगा। एक अलग दुनिया होगी, अलग ही लोग होंगे, यहां कोई और बैठे होंगे। हो सकता है ये जंगल हो सकता है ये समुद्र हो, क्या हो 500 साल बाद कौन जानता है। जहां आज घर बना है, जहां हम बैठ करके ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, यहां क्या होगा कोई नहीं जानता। हम आप नहीं होंगे, हमारे निशान भी नहीं होंगे। लेकिन यदि हमने कुछ नेक काम किया है, अगर हमने कुछ धर्म किया है, हमने कुछ गुरु की भक्ति की है, तो 500 क्या 1000 साल बाद भी हम रहेंगे। हमारे विचार रहेंगे, हमारे कर्म रहेंगे, संस्कार रहेंगे। सदगुरु कबीर को 628 वर्ष हो गए, पर आज भी हैं। श्री कृष्ण आज भी हैं। उनका कर्म, उनका ज्ञान, उनका विचार जिंदा है। तो ऐसा है कि हम आप कोई ना रहेंगे, लेकिन हम लड़ते ऐसे हैं, प्रयास ऐसा करते हैं, सबसे झगड़ा ऐसा करते हैं कि सब कुछ लेकर हम 1000 साल 10,000 साल यहीं रहने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। अरे क्यों लड़ना? सबसे प्रेम से रहिए। किसी भी जाति धर्म के हों, एक बात समझ लीजिए कि मनुष्यता की एक जाति है, हम सब इंसान हैं। बाकी सारी जातियां, बाकी सारे संप्रदाय, सारे मतपंथ मनुष्यों के बनाए हुए हैं, और ये सिर्फ एक भेद है और कुछ नहीं है। हम सब एक जाति मनुष्य के हैं। मनुष्यता है तो हम एक जाति के। इसी में कोई देवता है, कोई प्रेत है, कोई दानव है। अच्छा कर्म किया वो देवता है, बुरा कर्म किया वो दानव है। जो मांस खाता है वो राक्षस है, जो नहीं खाता है वो देवता है। अब इसका मतलब सिर्फ मांस खाने वाला राक्षस है और नहीं खाने वाला देवता है, इतनी बात नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो परिवार में सबसे प्रेम से रहता है, वो देवता है। जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, भाई से घृणा करता है, माता पिता का अनादर करता है, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, वो सब राक्षस है, वो किसी जाति का। तो अगर हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, हमारे अंदर धर्म होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, यही हमारा साथी है, यही हमारे साथ जाएगा। तो जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, हम सबको ये सोचना है कि मृत्यु तो आएगी, कोई नहीं बचा। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा, जो भी आए, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, सबको यहाँ से जाना हुआ, हमें भी जाना है। लेकिन जाने से पहले धर्म का काम करके जाना है, प्रेम से जीकर जाना है, किसी से घृणा नहीं करनी। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं। प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं। तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कह रोई, काया पाय बहुत सुख किन्हा। नित उठ मल मल धोई, नित उठ मल मल धोई। सो तन छिय छार होई जई हैं, नाम ना लिहें कोई। प्राण चलत काया कह रोई, प्राण कहत सुन काया बोरी। मोर तोर संग न होई,
मोर तोर संग न होई, तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, संग ना दिन्हा कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई। जो जो जन्म लिए वसुधा पर, थिर ना रह्यो है कोई, प्राण चलत काया कह रोई। अंतिम बात सदगुरु कबीर कहते हैं, पाप पुण्य दो संग संगाती, पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। तो सदगुरु कबीर इस भजन में क्या कहते हैं कि प्राण तो जाना ही है, धनी हो गरीब हो राजा हो रंक हो, हर किसी को जाना है। इतना बस याद रखिए कि जाना है। जैसे आपको ट्रेन पकड़ना हो, पता हो कि ट्रेन 9 बजे है, तो आप 7 बजे से बल्कि 6 बजे से तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमको जाना है। और ट्रेन है तो घर से कितने बजे निकलेंगे? 9 बजे। अगर स्टेशन पास है तो 20 मिनट पहले निकलेंगे, 1 घंटा पहले तो निकलेंगे ही, और नहीं निकले तो ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन का समय पता हो तो हम पूर्व से ही तैयार होकर निकल जाते हैं कि हमें जाना है, और जब जाना है तो जाने की तैयारी करके जाते हैं। सदगुरु कहते हैं इस धरती से जाना है, ये तय है, तो तैयारी कर लो कि जाना है। और तैयारी क्या करना है? यहां से जाने की तैयारी क्या है? कलेवा तैयार नहीं करना है, कपड़े नहीं बटोरने हैं। इस धरती से जाने की तैयारी है कि अपने खाते में धर्म की कमाई इकट्ठा कर लो, कुछ पुण्य की कमाई जमा कर लो। इस संसार से जाना है, तय है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जाने से पहले अपने खाते में कुछ धर्म के धन इकट्ठा कर लेना। और देखिए, रोज सोने जाइए, आंखें बंद करके सोचिए कि आज जो मैंने कमाया ये तो शरीर की व्यवस्था के लिए है, जरूरी है, ये भी आवश्यक है। आत्मा के लिए क्या कमाया? अपने लिए क्या कमाया? अपने लिए तो हमने पाप बटोरा है। फिर सुबह उठिए, देखिए एक नया दिन मिला, एक नया सवेरा मिला, नया सूर्योदय मिला, और सोचिए कि संसार के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए तो मैं चल दूंगा, ऑफिस चला जाऊंगा, विद्यालय चला जाऊंगा, खेत चला जाऊंगा, कहीं भी जहां हमारा बिजनेस है, जॉब है, मैं चला जाऊंगा।
लेकिन मैं अपने लिए क्या करूंगा जो मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं जो सत्य के लिए करूंगा वो तो छूटेगा, जो मैं परिवार के लिए करूंगा तो यहीं रहेगा। एक दिन अचानक मृत्यु सामने हो और हम चाहें कि धन साथ ले जाएं तो फिर कोई उपाय नहीं, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो हम ले जा सकते हैं, धर्म का धन, भक्ति का धन, वो भी तो कमाना है, उसे भी तो जमा करना है। और जब वो हम अपने खाते में जमा कर लेते हैं तब दुख नहीं होता, तब पीड़ा नहीं होती, फिर जीवन जैसा है आनंद में बीतता है। अगर जीवन में भक्ति नहीं है, अगर जीवन में पवित्रता नहीं है, धर्म नहीं है, तो रावण जैसा महल भी खड़ा कर लोगे तो रोते रहोगे। और यदि जीवन में भक्ति है तो फिर बाहर से अगर आप झोपड़ी में भी है तो आनंद में रहेंगे, क्योंकि आपके मन की शांति का आधार बाहरी धन नहीं है, वो आपका धर्म है, आपके जीवन के आदर्श हैं, संस्कार हैं। और ये हैं तो जीवन में सुख है, वरना हाय हाय करते रहो। एक साधारण आदमी सोचता है 1000 रुपया हो जाए तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा, 1000 हो जाता है सोचता है 10,000 हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा, 10,000 हो जाए तब सोचता है 1 लाख हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। और जिसके पास 1 लाख है वो सोचता है 10 लाख हो जाए तब सुखी हो जाऊंगा। और जिसके पास 10 लाख है, क्या वो सुखी है? नहीं, वो कहता है 1 करोड़ हो जाए तब सुखी होऊंगा। और जिसके पास 1 करोड़ है वो कहता है कि अभी भी मैं सुखी नहीं हूं, 10 करोड़ होना चाहिए तब सुखी हो जाऊंगा। और ये मामला यही नहीं रुकता, जिसके पास 10 करोड़ है वो 1 अरब करने में लगा है, और जिसके पास 1 अरब है वो और दुखी है, वो नींद की गोलियां खा रहा है। अब वो 1 अरब को 100 अरब करने में लगा है, और जिसके पास 100 अरब हो गया वो खरब का सपना देख रहा है। अभी धरती पर सबसे ज्यादा धनी आदमी एलन मस्क, आप पूछना जाके कि क्या तुम संतुष्ट हो गए? धरती पर सबसे ज्यादा पैसा उसी एक आदमी के पास है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इतिहास का। जितना किसी व्यक्तिगत आदमी के पास कभी धन नहीं था, उतना धन उसके पास आ गया है। उससे पूछो, वो कहता है नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा कमाना है। क्या करोगे? बस नाम कमाना है। और दुखी उससे ज्यादा, क्योंकि पैसा तो आ गया, पैसे का सदुपयोग नहीं आया तो सुख नहीं आता है। और सच तो यह है कि सुख पैसे से नहीं आता, पैसे से सुविधा आती। संतजन ये नहीं कहते कि पैसा मत कमाओ, सुविधा में मत रहो। संत कहते हैं, धर्म कहता है कि हवाई जहाज में घूमो, क्या हर्ज है? अगर बढ़िया जीवन है, हवाई जहाज में घूमो, एयर कंडीशन में रहो, मखमली बिस्तर में सो, रेशम के वस्त्र पहनो, कोई हर्ज नहीं। लाखों करोड़ों पैसे हो जाए तुम्हारे पास, लेकिन एक बात याद रखना कि अंततः ये एक दिन छूट जाना है। बस इतना याद रखना कि लाखों करोड़ों अरबों भी कमा लोगे तो ये बस याद रखना कि अंततः ये साथ नहीं जाएगा। तब क्या करोगे? इसलिए ये कमाना मना नहीं है, खाने के लिए, जीने के लिए, कपड़े के लिए धन कमाना, लेकिन बस लाइन इतना याद रखना कि हमें जो साथ ले जाना है वो ये धन नहीं है, वो तो भक्ति का, धर्म का, सेवा का धन है। इसलिए ये भी कमा लिया और वो भी कमाना है, दोनों चाहिए। जब दोनों के लिए ध्यान लगेगा तब जीवन सार्थक होगा, और तब मृत्यु से पहले अपना काम भी पूरा हो जाएगा। तब मृत्यु से भय भी नहीं होगा। फिर मृत्यु आवे चाहे जाए, क्या लेना देना, डर कहां रह जाए। जब पता चल जाए कि जो मेरा है ही नहीं उसे लेने आ रहा है तो डर होगा। गलत फहमी में डर हो जाता है कि मेरा है, तब डर होता है कि मेरा ले जाएगा। लेकिन अब जैसे पंडाल लगा है, जिनका पंडाल है वो कल ले जाएगा, तो किसी को डर होगा कि काहे ले जा रहा है, बल्कि खुशी होगी, अच्छा है काम हो गया ले जाओ। लेकिन अपना सामान कोई उठाने लगे तब आदमी को तुरंत घबराहट, अरे मेरा सामान लेके चला गया। तो जब मेरा कुछ होगा उसे कोई लेने आएगा तब डर होगा, पर जिसका है वो अपना ही लेने आ रहा है तो डर का है का। इसी सत्य को तो समझना है कि ये शरीर तो उसी का है जो लेने आ रहा है, फिर हम डरते का है, मेरा थोड़े। अब मेरा जो होगा उसे कोई ले नहीं सकता, मेरा कभी मुझसे कोई ले नहीं सकता, और जिसका है उसे हम कभी रख नहीं सकते। तो इतना सूत्र आ गया, जान लिए, डर खत्म।
फिर आनंद में जिएंगे, निर्भयता में जिएंगे, शांति में जिएंगे। तो यही संकल्प करके हम सबको सदैव जीवन में आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है।